हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जिसका नाम है पास्कल रूल। बच्चों, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर में पास्कल रूल हम लोग यूज करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बायनोमियल में भी ये कभी कभी यूज हो जाता है। बच्चों, आज हम लोग इसकी प्रूविंग पढ़ेंगे, साथ में इसके रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस भी आज हम लोग देखेंगे। पहले आज हम लोग इसको प्रूव करेंगे एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सीआर, जहां आर की वैल्यू 1 से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए और एन से क्या होनी चाहिए, लेस या फिर इक्वल होनी चाहिए। इस फॉर्मूले को पहले समझते हैं, फिर हम लोग इसको प्रूव करेंगे। इसको पास्कल ने दिया था, इसीलिए इसको पास्कल रूल हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। पास्कल ने बताया था बच्चों, अगर कभी भी यहाँ पर जैसे यहाँ पे एनसीआर लिखा हुआ है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में है, यहाँ पे एनसीआर लिखा है और यहाँ एन सेम है, बट आर जो है एक लेस हो गया है। आर क्या हो गया है, एक लेस हो गया है। आर माइनस कितना हो गया है, यहाँ पे 1 हो गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले एनसीआर है, ओके, फिर क्या है एनसीआर माइनस 1, लेस हो गया है, कम हो गया है बच्चों। तो फॉर्मूला जो बनेगा एन प्लस 1, जो ये एन है एक ये बढ़ जाएगा, एन प्लस 1 बन जाएगा। और सी आर, आर का मतलब यहां बड़ी वैल्यू लेनी है, आर माइनस 1 मत लेना, आर का मतलब यहां पर बड़ी वैल्यू लेनी है बच्चों। और जो एन है वो दोनों में सेम होंगे, तो एन में क्या कर देना है, एक को प्लस कर देना है बच्चों, राइट है। तो कैसे करेंगे प्रूफ इसका, देखते हैं बच्चों। यहां पर देखिए, हम लोग के पास लिखा है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1। हम लोग को एनसीआर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट है। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है प्लस, यहां पर भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे लेकिन थोड़ा समझ के यूज करेंगे, एन फैक्टोरियल और आर माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि आर की जगह आर माइनस 1 लिखा है, एंड एन माइनस, थोड़ा गौर करिएगा, माइनस, क्योंकि एन माइनस आर होता तो ये पूरा ही यहाँ पे लिखा जाएगा, तो आर जो होगा वो माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए ध्यान से, फिर से यहाँ पे रफ के लिख देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 और यहाँ पर फैक्टोरियल, राइट है। एंड माइनस करेंगे तो माइनस का आर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझिए, यहां पर हम लोग ऊपर से तो एन फैक्टोरियल कॉमन मिल रहा है, लेकिन नीचे भी क्या करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे कि मेनली चीज यहां से कॉमन मिल रहा है। जैसे यहाँ आर लिखा है, यहाँ आर माइनस 1 लिखा है, तो आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर को अगर एक्सपेंड करें तो आर और फिर क्या आता है आर माइनस 1, क्योंकि आर बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू को ही एक्सपेंड करते हैं। जैसे यहाँ एन माइनस आर लिखा है, यहाँ एन माइनस आर प्लस 1 लिखा है, तो मतलब ये बड़ी वैल्यू है क्योंकि प्लस 1 हो रही है, तो फिर हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे और प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन में आर माइनस 1 ऐसे ही रहेगा बच्चों, कौन मिलेगा, बट इसको एक्सपेंड करेंगे तो एन माइनस आर प्लस 1, ओके, और फिर एक कम हो जाएगा तो एन माइनस आर हो जाएगा, राइट है। देखिए प्लस 1 था तो पहले प्लस 1 आया, फिर एक कम होगा तो 1 हट जाएगा यहाँ पे। अगर मैं पूछूं इसके बाद क्या आएगा तो एन माइनस आर माइनस 1, फिर एन माइनस आर माइनस 2 हो जाएगा, राइट है। तो इसको थोड़ा समझिए, एन माइनस आर प्लस 1 है तो ये लिखा और फिर एन माइनस क्या आ गया, आर आ गया। देखिए ये इसके सेम हो गया बच्चों। कॉमन लीजिए, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एन फैक्टोरियल ऊपर से मिल रहा है कॉमन, नीचे से आर माइनस 1 मिल रहा है और एन माइनस आर फैक्टोरियल भी कॉमन मिल रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बचा है, ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे आर बचेगा, ओनली आर बचेगा, ये दोनों कॉमन चले गए, प्लस यहां पर भी 1 बचेगा, ये और ये कॉमन चला गया, तो एन माइनस आर प्लस 1 ये बचेगा, राइट है बच्चों। इतनी चीज सब लोग को आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर माइनस 1 फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम टेक करेंगे। एलसीएम जो आएगा, आर आएगा, एक आर आएगा और एक ब्रैकेट में आएगा एन माइनस आर प्लस 1, ठीक है। ये यहां पर जाएगा तो एन माइनस आर प्लस 1 और प्लस यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, बताइए, आर आ जाएगा, राइट है। एन माइनस आर प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, आर आ जाएगा, सॉरी एन लिखिए गलती से आर, और आर से आर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये कट जाएगा, माइनस आर है प्लस आर है तो कट जाएगा,
तो अब देखिए ध्यान से क्या बचा यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन में r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पर बचा है n प्लस 1 अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1। ओके, अब ये सभी इंटू में हो गए हैं तो क्या करेंगे हम लोग सबको मिला के लिखेंगे। ऊपर अगर लिखें तो पहले n प्लस 1 लिखा हमने, ठीक है, फिर लिखा इंटू में n फैक्टोरियल, ठीक है, पहले n प्लस 1 लिखा फिर n फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए r ये पूरा इंटू में ही है, ये नहीं कि इसका इंटू करना है, पूरा लिखना है लाइन से सही से। पहले मैंने लिखा r, ये फैक्टोरियल नहीं लगा r है, फिर r माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके, फिर हमने क्या लिखा n माइनस r प्लस 1, पहले सिंपल लिख रहे हैं फिर उसके बाद फैक्टोरियल लिख रहे हैं उसका, और n माइनस r फैक्टोरियल। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि पूरे कुछ ना कुछ फैक्टोरियल बन जाएंगे। जैसे ऊपर ध्यान से देखें n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो कहीं ना कहीं ये n प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। बच्चों थोड़ा समझने का प्रयास करें कैसे बनेगा, यहाँ पर ये चीज समझिए। जैसे आप लोग क्या करते थे 5 फैक्टोरियल है तो 5 को एक्सपेंड करते हैं ना 5 इंटू 4, तो इसको कुल मिला के 5 फैक्टोरियल ले सकते हैं बच्चों। तो वही है n प्लस 1 फिर n फैक्टोरियल है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या ले सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट है ना। मतलब इसमें ये बड़ी बड़ी उसके जस्ट छोटा आ गया और फैक्टोरियल लग गया तो ये n प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। नीचे ध्यान से देखिए ये r आया और उससे कम r माइनस 1 आया, तो क्या इसको हम लोग r फैक्टोरियल ले सकते हैं। फिर n माइनस r प्लस 1 आया, फिर n माइनस r आया, तो फिर हम इसको n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, ठीक है। अब गौर करिए यहाँ पे n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n प्लस 1 माइनस r, देखिए n प्लस 1 है, n प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो कहीं ना कहीं NCR बन रहा है। देखिए n ये है और ये r है, लेकिन n प्लस 1 देखिए ध्यान से n प्लस 1 माइनस r, तो ये फॉर्मूला किसका है बच्चों बताइए, n प्लस 1 CR। जब इसको आप ओपन करेंगे तो तभी तो बनेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r, ठीक है। अगर यहाँ माइनस बनाता तो फॉर्मूला ना बन पाता बच्चों, क्योंकि भाई ये तो आगे लिखा जाएगा ना, तो n प्लस 1 पास में ले सकते हैं और माइनस r इधर कर सकते हैं, तो ये n प्लस 1 CR ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। तो ये है पास्कल रूल बच्चों, पास्कल रूल की प्रूविंग बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब इसके बेस पर क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले एक बार फॉर्मूले को फिर समझ लीजिए, फिर फॉर्मूले में जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें किस प्रकार से यूज करेंगे उनको भी हम लोग समझेंगे। देखिए आप लोग को समझना क्या है कि n की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 लिखा तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, अगर यहाँ 10 लिखा है तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए, अगर यहाँ 20 तो यहाँ पे भी 20 होना चाहिए, मतलब n की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये बच्चों ध्यान देना कि नीचे जो है इनमें एक का गैप होना चाहिए बच्चों। जैसे यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ 4 लिखा हो या 6 लिखा हो, मतलब आगे पीछे भी हो सकता है ना, प्लस लगा है तो 5 6 7 8 6 7, मतलब 2 नंबर लगातार होने चाहिए। जब 2 नंबर लगातार होंगे n सेम होंगे तो आप लोग को n प्लस 1 करना है, मतलब n में 1 ऐड कर देना है, और r आपको वो लेना है जो बड़ी वैल्यू है। जैसे यहाँ 6 लिखा यहाँ 7 लिखा तो 7 लेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 5 लिखा यहाँ 4 लिखा तो 5 लिया जाएगा, r यहाँ पे r आपको बड़ी वैल्यू लेनी दोनों में से, राइट है बच्चों। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं पास्कल रूल के बेस पर कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन लिख रखा है मैंने 15C8 प्लस 15C9 माइनस 15C6 माइनस 15C7। अगर आप लोग सिंपल सॉल्व करेंगे तो बहुत ही टाइम वेस्ट करेंगे भाई, सबको ओपन करेंगे फिर सबको ओपन करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर देखिए सभी में n की वैल्यू जो है 15 है बच्चों, यहाँ पे सभी में n की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे 15 है। और जो नीचे देख रहे हैं आप r में 1 में 8 9 यहाँ पे 6 7, तो कहीं ना कहीं पास्कल रूल यूज हो सकता है बच्चों। ये बात अलग है कि 2 में यूज होगा, पहले 2 में इन 2 में यूज होगा, तो थोड़ा समझिए। यहाँ पे 15C8 देखिए यहाँ 8 लिखा है और यहाँ लिखा है 9। मैंने आप लोग को यही समझाया था कि इनमें क्या लगातार नंबर आना चाहिए। देखिए 8 9 हम लोग लेंगे कौन सा बड़ा नंबर 9 लेंगे। यहाँ पे इन दोनों में क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 15C6 प्लस 15C7, राइट है बच्चों। तो पास्कल रूल के हिसाब से देखिए क्या होता है, एनसीआर अभी आप लोग को बताया प्रूफ कराया, r माइनस 1 है तो n प्लस 1 CR। ये आगे पीछे भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस लगा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पर 15C8 लिखा है 15C9 लिखा है,
n की वैल्यू सेम है, ये लगातार नंबर है, तो क्या मैंने कहा फॉर्मूला 15 इक्वल लगा लीजिए +1 और c और r मतलब बड़ी वैल्यू कौन सी है बच्चों यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया तो दोनों प्लस के हो गए, तो देखिए 15 सेम है, दोनों में कितने गैप है, कितने गैप बच्चों बताइए, एक ही तो लगातार नंबर है बच्चों, तो 15 +1 c बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों 7, राइट। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये 16 c9 और 16 c7 सॉरी 16 c7, इन दोनों को प्लस करने पर भी कितना आ रहा 16 आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, एनसीआर थ्योरम होती है एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, कहीं ना कहीं दोनों को ऐड करने पर अगर एन के सेम बन रहा है तो मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, देखिए एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, तो किसी को भी आप एक चेंज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 9 को चेंज किया आपने 16 c 9 को, तो 9 को आप 16 माइनस क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं बच्चों, और ये 16 c7 ऐसे ही रहेगा, तो 16 c ये कितना हो जाएगा 9, और सॉरी बच्चों यहाँ पे 16 c क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस आर होता है, आर का मतलब यहाँ 9 है, तो 16 माइनस 9, थोड़ा सा फॉर्मूला फिर समझिए, यहाँ पे बहुत से बच्चे 16 माइनस 7 कहते हैं लिखने के लिए, 7 नहीं लिखा जाएगा, 7 लिखेंगे तो फिर तो वही आ जाएगा ना, फिर फॉर्मूला कहाँ यूज हुआ। आप अगर यहाँ 7 लिखेंगे तो 16 माइनस 7 का मतलब 9, तो वही तो आ जाएगा, फिर फायदा क्या है। फॉर्मूला ये बोलता है एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर लिखो, मतलब जो भी यहाँ 9, जैसे यहाँ 9 लिखा तो 16 माइनस वही 9 लिखेंगे, तब फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 16 c 7, ये तो फिर तो वही बने रहेगा ना, फॉर्मूला यूज ही कहाँ हुआ, फिर ये दोनों कट हो जाएंगे, दोनों इक्वल है सेम है, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 0 आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से आ गया होगा बच्चों। ओके बच्चों, अब और भी क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप लोग को ये आया है तो प्लीज नोट करते रहिए, और कोई भी चीज अगर आप लोग को नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं कि क्या चीज आप लोग को यहाँ पे डाउट है, क्या चीज आप लोग को नहीं आ रही है बच्चों, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा भी फिर से बता दूंगा, राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है समेशन आर इज इक्वल टू 1 to 5 CR इज इक्वल टू, हम लोग को 31 जो करना है ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है बच्चों। ओके, पहले आप लोग को समेशन का मतलब पता होना चाहिए, समेशन का मतलब होता है सम करना बच्चों, मतलब आप लोग को 1 से लेकर आर की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक पुट करनी है, और बीच में क्या लगा देना है प्लस लगा देना है बच्चों। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर लिखा है, जहां पर आर लिखा वहीं पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पुट करिए यहाँ पे, और बीच में क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे, एलएचएस टेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहले आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे 5C1, बीच में एडिशन प्लस लगाएंगे, फिर 2 रखेंगे तो 5C2, फिर रखेंगे तो 5C3, फिर रखेंगे तो 5C4, फिर रखेंगे तो 5 तक कहा गया तो 5C5, राइट है बच्चों। यहाँ पे सभी लोग को उम्मीद है कि आ गया होगा बहुत सिंपल तरीके से बच्चों। हमने सिर्फ आर की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक पुट की है, 1 2 3 4 एंड 5 पुट की है, राइट है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पास्कल रूल लगाएंगे, और आप लोग को एक रूल और भी बताएंगे जो कि बाइनोमियल में यूज होता है बच्चों, ठीक है। पहले पास्कल रूल लगाते हैं, और फिर जो रूल सिंपल है वो मतलब पास्कल से भी सिंपल हो जाएगा बच्चों, तो बताएंगे वो भी किस प्रकार से यूज कर सकते हैं आप लोग। तो पहले आप लोगों को क्या करना है बच्चों, यहां पर देखिए ध्यान से, आर की वैल्यू ध्यान रखिएगा 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो फिर रूल नहीं यूज हो पाता बच्चों। यहाँ पे 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 2 दोनों में सेम है, तो मैंने क्या कहा भाई 5 + 1C, बड़ा वाला कौन है बच्चों 2। यहां पर देखिए बच्चों ध्यान से, 5 + 1 बड़ा कौन है बच्चों यहाँ पे 4, प्लस 5C, 5 की वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए कितनी होती है बच्चों 1, 5 + 1 कितना होता है 6C2, ये कितना होता है 6C4। देखिए यहाँ पर 2 और 4 कितना हो रहा है 6, मतलब दोनों ही सेम है, तो वही एनसीआर इक्वल टू जो फॉर्मूला आप लोग को मैंने बताया है, एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो 6C 6 - 4 6 - 2, यहाँ पे 2 लिखा था तो n माइनस आर, राइट है। 6C4 + 1 ऐसे रहेगा, 6C2 मतलब 6C4 हो जाएगा ये, और 6C4 + 1
6c4 कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ 6c4 प्लस 1। ओके राइट। अब हम लोग क्या करेंगे 6c4 को ओपन करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल वाला बच्चों, 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है 4 फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस 6 में 4 गया तो 2 फैक्टोरियल। इतना आप लोग डायरेक्ट लगाएंगे बच्चों। यहाँ पे 6 - 4 लिख सकते हैं, सही बात है, लेकिन 6 - 4 डायरेक्ट लिखिए आप लोग। यहाँ पे आप 6 को एक्सपेंड करिए, 2 इंटू में है, 2 इंटू में था, ठीक है, 6 5 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 इंटू 1, 4 तक ही एक्सपेंड करेंगे कि 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 2 से 2 ये कट जाएगा। 6 5 जा 30 और ये प्लस 1 और 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए बच्चों 31, जो कि RHS के क्या है यहाँ पे इक्वल, राइट है बच्चों। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को आ गया होगा। अब बायनोमियल में क्या होता है कि अगर कभी भी आप लोग को n की वैल्यू जैसे यहाँ लिखिए 5 और वो एक्सपेंड हो रहा है 1 से चालू होके वो n पर ही जाके खत्म हो रहा है। जैसे एग्जांपल में समझिए, मतलब NC1 स्टार्ट हुआ, फिर NC2, फिर NC3, फिर NC4 5 6 7 8 तक करते करते NCN तक गए, जैसे यहाँ 5 तक गया। तो आप लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1 यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ यूज करूं तो 2 की पावर n का मतलब यहाँ पे देखिए 5 है और माइनस का 1, 2 की पावर 5 32 होता है, माइनस 1 करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 31, राइट है बच्चों। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, बट ये ध्यान रखिए एक्सपेंशन लगातार होने चाहिए, कोई नंबर बीच में गायब नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे यहाँ पे 0 नहीं है, अगर 5 से 0 भी आता तो सिंपल 2 की पावर n बन जाता है बच्चों, 2 की पावर n। जैसे मान लीजिए 1 भी नहीं है, 2 से स्टार्ट है, तो आप अगर 1 नहीं है, मान लीजिए NC2 से स्टार्ट है, तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा n तक ही खत्म होना चाहिए पूरा, NC2 से लेके NCN तक है, तो फिर 2 की पावर n फिर माइनस का 1 इसके लिए, और NCN की वैल्यू n होती है तो n को भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आप लोग को माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो ये फॉर्मूला हम लोग बायनोमियल में यूज करते हैं, आप लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 लगातार 1 से लेके 5 तक है, तो 2 की पावर 5 माइनस 1। मान लीजिए 7 लिखा है, 7C1 7C2 7C3 और लगातार 7C7 तक है, तो आप 2 की पावर 7 माइनस 1 कर सकते हैं, राइट है बच्चों। तो उम्मीद है आप लोग को पास्कल रूल आ गया होगा, और पास्कल रूल के बेस पर जो क्वेश्चंस मैंने बताए आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग के पास भी कोई क्वेश्चंस है या कोई डाउट है जो आप लोग को समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा बच्चों। और बताइए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जो आप लोग को पसंद है, तो प्लीज बताइएगा, और जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम है वो जरूर बताइए बच्चों, जिसको हम सॉल्व कर सके। ओके बच्चों, तब तक मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।